के साथ नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की आप्रवासन नीति का विरोध हो रहा है। लॉस एंजलिस में 40 से ज्यादा प्रवासी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कड़ी नाराजगी जताई। एक सप्ताह में लॉस एंजलिस से 118 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आग लगाई है। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें एक तरीके से बढ़ रही हैं। आप्रवासन नीति का विरोध किया जा रहा है और ये सभी वो लोग हैं जो आप्रवासी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि सरकार के तौर पर यह वहां पर तय किया जा रहा है जो लोग इलीगली अवैध रूप से अमेरिका में जमे हुए हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उनको यहां से बाहर निकालने और उनकी पहचान करने की कोशिश ये है। लेकिन आप्रवासी जो लगातार जमे हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं। सरकारी तौर पर यह फैसला सीधे तौर पर गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी देश में जाने के लिए आपको जरूरी कागजात होने आपके पास अनिवार्य होते हैं। लेकिन वहां लंबे समय से चोरी छुपे रह रहे ये आप्रवासी जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उनकी पहचान की ये कोशिश है। लेकिन ये एक बड़े तनाव में बदल गई है और ट्रंप प्रशासन की आप्रवासी नीति का विरोध यहां पर किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे लोग कारों पर पत्थर मार रहे हैं, कारों के शीशों पर पत्थर मार रहे हैं। ये सभी लोग इस वक्त हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, एक तो सीधी बात यह है कि अगर यहां पर अवैध आप्रवासियों की ट्रंप प्रशासन पहचान कर रहा है तो यह नीतिगत रूप से गलत नहीं है, लेकिन विरोध इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और विरोध करने वाले कौन हैं? देखिए, दरअसल है ये कि एक लंबे समय से यूएस में, अमेरिका में रह रहे जो अप्रवासी हैं, अलग अलग तरीकों से वहां पहुंचे हुए हैं। ये तमाम दिन के लोग हैं जो रोजी रोटी अपने गुजर बसर के लिए पहुंचे और अब कई सालों से वहां रह रहे हैं। मगर अब ट्रंप प्रशासन जो है, कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट अमेरिका से वीजा लेकर, यूएस का वीजा लेकर वहां पहुंचे हैं। कई ऐसे हैं जो भारत से पहले किसी और देश गए, फिर वहां से वीजा लिया और फिर वहां यूएस पहुंचे। इसी तरह से कई और नागरिक जो हैं वो हैं। तो ऐसे में अब जब लगातार इसी तरह से अप्रवासी जो लोग हैं उनको सीधे तौर पर गिरफ्तार किए जाने लगा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर विरोध है। डॉक्यूमेंट्स पर जब एक ऑब्जेक्शन लग जाता है तो उसको वेरीफाई करना, तमाम चीजों को करना, आप अपने देश में हैं तो 100 चीजें आप कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के साथ वाकिफ होंगे। मगर जब ये चीजें नहीं हो रही हो, तो सब चीजें अच्छी तरीके से चल रही हो और अचानक से आपके लोगों को या किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आती कि आखिरकार हो क्या गया है। तो ऐसा शायद ये हो सकता है कि ट्रंप की ये जो तरीका है, ये तरीका लोगों को समझ भी नहीं आ रहा और उसी के साथ साथ गिरफ्तारियां हैं। 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ट्रंप ने ये साफ किया था कि जो इलीगल तरीके से वहां पहुंचे हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां होंगी। और यही सिलसिला शुरू होने के बाद जो है लोग परेशान हो गए हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होगा, और इसी चीज को लेकर विरोध भी हो रहा है। इसी चीज को लेकर विरोध भी हो रहा है। ये विरोध कितना तीखा हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार गोले, आंसू गैस के गोले यहां पर बरसाए जा रहे हैं। लोग विरोध करने पर सड़क पे उतरे हुए हैं। विरोध करने वाले अगर वैध दस्तावेजों के साथ हैं तो उनके विरोध की कोई जगह नहीं बनती, लेकिन अगर ये विरोध करने वाले वैध दस्तावेजों के साथ नहीं है तो सरकार की नीति यहां पर गलत कही जा सकती है क्या अजय? देखिए, दरअसल ट्रंप ने जब जब वो सत्ता में आए हैं तब तब उन्होंने अलग अलग तरीकों से जो है चीजों को लेकर अपनी तरह अपना जो फैसला है वो लगाने की या थोपने की कोशिश की है। इस बार ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया है। पहले भी जब वो आए थे तब भी उन्होंने हालांकि इस मुद्दे को छेड़ा था, मगर इस बार क्योंकि वो ज्यादा तीखे तरीके से जो है इस चीजों को
फैसला ले रहे हैं। यही वजह है कि लॉस एंजलिस में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सारे इलीगल तरीके से गए हों ऐसा नहीं है, मगर ट्रंप जो है वो उनकी कोशिश ये है कि वो किसी भी तरीके से दरअसल वहां से जो अप्रवासी हैं उनको बाहर करें या जो और आ रहे हैं उनको रोकें। ये तमाम जो पॉलिसी है उसको बना रहे हैं। वजह यह है कि अमेरिका में जो रिसेशन आई उसके कारण कई नौकरियां, लाखों की तादाद में नौकरियां चली गई और युवा जो है वो बेरोजगार हुआ। तो ट्रंप दरअसल एक अपनी छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो यूएस के लोगों को, जो वहाँ के नागरिक हैं शुरू से ही बेसिक जो जिनकी सिटीजनशिप वहाँ की है, वो उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि वो और उनकी सरकार जो है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का भला पहले सोचना चाहती है, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है। तो उनकी ये कोशिश हो सकती है, सियासत अपनी जगह, मगर कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयां वो कर रहे हैं अप्रवासियों पर, उसे पहले देखना होगा। इलीगल तरीके से आए हैं तो क्या, कितने आए हैं, कब आए हैं, क्या वो तरीका गलत था या उनको मिसगाइड किया गया। तो कई सारी चीजें हैं राजीव, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वहां की सरकार को कहीं ना कहीं चीजों को देखना होगा। अजय, 40 से ज्यादा अप्रवासी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये एक किसी खास देश से नहीं है, ये ज्यादातर देशों से हैं और कैलिफोर्निया ही इसकी जड़ बन गया है, लॉस एंजलिस या आसपास का इलाका ही इसकी जड़ बन गया है, या फिर इसके अलावा भी पूरे अमेरिका में ऐसे प्रदर्शन है? देखिए, अभी तक जो सिलसिला चल रहा है वो लॉस एंजलिस का है, कैलिफोर्निया के इर्द गिर्द का जो इलाका है वहां का है। और उनमें जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कई अप्रवासी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। कई ऐसे होंगे जो शायद इलीगली रह रहे होंगे और कई ऐसे होंगे जो शायद लीगली वैध डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पे होंगे, वो होंगे। अभी तक हालांकि ये सिलसिला यहीं पर है, मगर माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आग जो है वो वाकई जगह पर भी फैलेगी और वहां पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी लॉस एंजलिस में जो है वहां पर दरअसल जो यूएस की जो पुलिस है वहां पर उसको लगाया गया है ताकि इस जो सिचुएशन जो है उसको टैकल किया जा सके। कब तक हो पाता है ये कहना मुश्किल है। कब तक हो पता है कहना मुश्किल है। अजय जांड्याल, मेरे साथ जुड़े रहिए आप, क्योंकि और भी कई बड़ी खबरें इस वक्त हैं जिसके लिए हम आपका रुख करेंगे। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की आप्रवासन नीति का विरोध हो रहा है। लॉस